जय श्री कृष्णा दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपकी कद्र नहीं करता तो उसके साथ खड़े रहने से अच्छा है कि आप अकेले रहें, क्योंकि जब अपने ही लोग धोखा देते हैं तो समझिए कि उनका काम पूरा हो गया था। जिसने यह सीख लिया कि कब, कहां और कैसे बोलना है, उसकी सफलता कोई रोक नहीं सकता। याद रखो, इज्जत इंसान की नहीं, जरूरत की होती है। जब जरूरत खत्म तो इज्जत भी खत्म। हर हार हमें खुद को सुधारने का एक मौका देती है, और जब जरूरतें बदलती हैं, तब इंसान के बोलने का तरीका भी। गन्ना हमें सिखाता है कि मीठा होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा वही निचोड़ा जाता है। जो लोग आपसे जलते हैं उनसे नफरत मत करो, वो खुद मान चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हैं। जिसने आपका भरोसा तोड़ा उसका शुक्रिया करो, क्योंकि उसने आपको सिखाया कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। लोगों के बोल को रोकने की कोशिश मत करो, अपने कान बंद कर लो, जिंदगी आसान हो जाएगी। आजकल जो व्यक्ति जितना शांत दिखता है उतना ही गहरा होता है। जिंदगी में जो भी पाना चाहते हो वो आसान नहीं मिलेगा, पर जब हासिल होगा उसका मजा भी उतना ही खास होगा। काश लोग जिंदा इंसानों को भी वही सहारा दें जो मुर्दों को देते हैं, तो जिंदगी सच में सुंदर हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी को दुख देकर अपने सुख की कामना मत करो। अगर तुम किसी को खुशी देते हो तो भगवान तुम्हारा ध्यान रखते हैं। फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि लोग तुम्हें क्या समझते हैं, फर्क इससे पड़ता है कि तुम खुद को क्या समझते हो। जिंदगी का सबसे बड़ा मंत्र यही है, अपने राज किसी से साझा मत करो। जो तुम्हें हरा नहीं सकता वही तुमसे नफरत करेगा। दिशा सही हो तो मंजिल तक पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। बस चलते रहो। मन सबसे उपजाऊ जमीन है, जो भी बीज बोओगे वही वहां उगेगा, चाहे वो प्यार हो या नफरत। दुनिया हमेशा उसी की बदनामी करती है जिसकी बराबरी नहीं कर सकती। गुस्सा करना मतलब खुद को दर्द देना। अगर अपने ही अपमान करने लगे तो वहां से हट जाना ही बेहतर है। जिंदगी में सही व्यक्ति चाहिए तो गलत लोगों का साथ छोड़ना भी जरूरी है। कर्म का फल जरूर मिलता है, इसलिए बुरे वक्त को झेलो, तभी अच्छे वक्त की कद्र होती है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो ताकत है जो हर मुश्किल से बड़ी है। सफलता मांगने से नहीं, मेहनत से मिलती है। बिना गलती माने कभी बेहतर नहीं बन सकते। छोटा घमंड भी बड़ा नुकसान कर सकता है। इसलिए विनम्र रहो और अपनी सोच को सकारात्मक रखो। साफ बोलने वाला कड़वा लग सकता है, लेकिन वो धोखेबाज नहीं होता। जो सामने से तुम्हारी बुराई बताता है वही तुम्हारा सच्चा मित्र है। जितना हो सके सुनो, उतना ही कम बोलो। याद रखो, भगवान ने हमें 2 कान और 1 मुंह इसीलिए दिया है। न तो इतने कड़वे बनो कि कोई दूर हो जाए, और न इतने मीठे कि कोई तुम्हारा फायदा उठा ले। माफ करना एक गुण है, पर भरोसा सिर्फ एक बार करो। दुनिया थोड़ी सी बात पर छोड़ देती है, लेकिन भगवान जरा सी प्रार्थना पर थाम लेते हैं। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसे कोई पसंद नहीं करता, बल्कि उसने दुनिया की असलियत देख ली है। दुनिया का हर काम आसान है, बस मन से आवाज आनी चाहिए। बिना अनुशासन और उत्साह के जिंदगी सिर्फ चलती नहीं, बोझ बन जाती है। भगवान कहते हैं, सब कुछ मुझे सौंप दो और हल्के होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। यह शरीर तुम्हारा नहीं, सिर्फ 5 तत्वों का मेल है, और एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाएगा। इसलिए अच्छे कर्मों पर ध्यान दो। जैसे लोहा अपने जंग से ही नष्ट होता है, वैसे ही इंसान अपनी नकारात्मक सोच से
इसलिए सोच हमेशा अच्छी रखो। अच्छा वक्त खुद बनना पड़ता है, उसका इंतजार नहीं किया जाता। भीड़ हमेशा आसान रास्ता चुनती है, पर सही रास्ते पर वही चलता है जो भीड़ से अलग सोचता है। समय चाहे जैसा भी हो, परिवार के साथ रहो, क्योंकि खुशियों को बांटने से वो बढ़ती हैं और दुख बांटने से कम होते हैं। हर इंसान में सपना पूरा करने की ताकत होती है, लेकिन ज्यादातर लोग आधे रास्ते हार मान लेते हैं। इसलिए धैर्य रखो और छोटे कदमों पर ध्यान दो, मंजिल खुद चलकर आएगी। अगर नियत साफ और मकसद सच्चा है तो भगवान जरूर मदद करते हैं। जैसे हवा की दिशा बदलती रहती है, वैसे ही किस्मत भी बदलती है। बुरा वक्त आए तो घबराओ मत, अच्छा वक्त बस आने ही वाला होता है। खुशियां सबके साथ बांटो, लेकिन दुख किसी भरोसेमंद के साथ ही। जिंदगी में हर घटना या तो कुछ सिखाती है या कुछ बनाती है। जब कोई दिल दुखाए, चुप हो जाओ, वक्त खुद जवाब देता है। जितने शांत रहोगे उतने मजबूत बनोगे, क्योंकि ठंडा लोहा ही सख्त होता है। अगर भगवान कुछ छीनते हैं तो यह मत समझो कि सजा दे रहे हैं, वो सिर्फ जगह बना रहे हैं कुछ बड़ा देने के लिए। सही कर्म वो है जिसका उद्देश्य शुद्ध हो, चाहे परिणाम कुछ भी हो। अपमान का बदला अपमान से नहीं, इज्जत से दो। कुछ रास्तों पर तुम्हें अकेले ही चलना होगा, बिना साथियों के, बस अपने हौसले के सहारे। सच्चा दोस्त वही है जो तब साथ दे जब सब साथ छोड़ दें। मूर्खों से बहस मत करो, वरना उनकी तरह दिखने लगोगे। ऐसी जगहों से दूर रहो जहां तुम्हारी कीमत घटती है। भगवान कहते हैं, किसी को सजा देने से पहले ठहरो। अगर तुम किसी की एक गलती माफ कर दोगे तो मैं तुम्हारी 100 गलतियां माफ करूंगा। जब तुम दूसरों के लिए अच्छा चाहते हो तो वही अच्छाई तुम्हारे पास लौट कर आती है। यही प्रकृति का नियम है। जो इंसान सब्र रखता है और विश्वास से चलता है, उसकी ताकत का कोई जवाब नहीं। तो दोस्तों, यह वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर आपको श्री कृष्ण के इन वचनों से कुछ सीख मिली हो तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और सकारात्मक रहिए।